हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 87 करने जा रहे हैं। ये हमारी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट है। यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड। तो देखो यहाँ पर आपके पास चार डेट्स दे रखी है। चारों में से आपका सही आंसर क्या है? 1919। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, which among the following statement is not related to the unification of Italy। तो यहाँ पे देखो बी वाला पार्ट, अगर आप सबने चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो तीन पार्ट हैं, ठीक है, ये तीनों पार्ट आपके इटली के यूनिफिकेशन के लिए हो रखे थे। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो ए वाला ऑप्शन दे रखा है ये इसमें नहीं आता। ठीक है, ये किस में नहीं आता? तो ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली में नहीं है। ठीक है, तो यूसेफ मैजनी फॉर्म अ सीक्रेट सोसाइटी फॉर द डिसिमिनेशन ऑफ हिज गोल। तो यहाँ पे आपका सेकंड आंसर का ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज विदड्रॉन इन द ईयर, कौन से साल में? तो 1934 में। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड। अब बच्चों ये बात किसने बोली थी कि फ्रांस अगर छींकता है तो बाकी पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। तो अगर मैं वापस बार बार बोल रहा हूँ बच्चों, ये अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो ये छोटे छोटे आंसर्स आपको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसने ये बात बोली थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, तो अब कभी कभार क्वेश्चन, अभी तो सिर्फ ये पूछा था कि हु सेड दिस स्टेटमेंट, तो हमें सिर्फ इसका नाम बताना था। बट कभी कभार पूछा जाता है कि भाई इसका मतलब क्या था, तो आपको फिर वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, फिर बढ़ा चढ़ा करके लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल नाम लिखने को बोला था तो इसलिए हमने नाम लिख दिया। क्वेश्चन नंबर है, हाउ डिड द फीमेल फिगर्स बिकम एन एलेगरी ऑफ द नेशन ड्यूरिंग 19th सेंचुरी इन यूरोप, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो देखो बच्चों, एग्जाम्पल फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो इन फ्रांस द फीमेल फिगर्स वॉज क्रिस्टियन मैरिजन विच वॉज categorized by liberty and the republic, the red cap, the tricolor, the cockade statue of Marijan stood in public square to remind the people of the nation symbol of unity। तो मतलब कि यूनिट, मतलब कि वो एक जो आपकी स्टैचू जो बना वो क्या है? तो सिंबल है यूनिटी का, एकता का। ठीक है, और इन जर्मनी द फीमेल फिगर Germania become the allegory of the German nation in the visual representation। Germania wore the crown of a oak leaf as German oak stood for heroism। ठीक है, तो मतलब बेसिकली दोनों दोनों स्टैचूज़ का अपना अपना एक मतलब था। तो इस तरह से एक आंसर 5 हमारा कुछ आपको इस तरह से लिखना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो है लिखा हुआ है, विच वर द टू टाइप्स ऑफ डिमांड मैंशन बाय गांधी जी इन हिज लेटर टू विक्टोरियन इरविन ऑन 31 जनवरी 1930। तो बच्चों कौन से दो डिमांड मेंशन थे गांधी जी के लेटर में, और वाई वॉज अबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स मोस्ट ट्रेनिंग इन डिमांड। तो और सॉल्ट टैक्स के लिए उन्होंने इतनी ज़्यादा क्यों, क्या कहते हैं, झगड़ा वगड़ा किया था, अबोलिशन हुआ था। तो देखो यहाँ पर क्या होगा आंसर 6 में हमारा, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर है, द टू मेन डिमांड्स वर आर एज अंडर। सबसे पहला डिक्रीज इन लैंड रेवेन्यू, जो आपका कर था वो ख़त्म करना, और एबोलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है सॉल्ट टैक्स इतना क्यों? तो सॉल्ट वॉज सच अ थिंग दैट रिच और पुअर वर ईटन अलाइक बाय एवरीवन। तो सॉल्ट ऐसी चीज़ है जो सबके लिए ज़रूरी है। ठीक है, नमक चाहे अमीर हो या गरीब हो वो उतना तो ज़रूरी होता है हर चीज़ में, एंड फॉर एवरी वंस एसेंशियल थिंग, और ये सबके लिए, चाहे मैंने आपको अभी बताया कि गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए ज़रूरी है और हर किसी को ये लेना ही पड़ता है। तो गांधी जी वॉज स्ट्रांगली अगेंस्ट टैक्स ऑन सॉल्ट। उन्होंने बोला भाई सॉल्ट पे टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है। दे डिड नॉट वांट टू द गवर्नमेंट टू स्टैब्लिश देयर मोनोपोली ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई भी सरकार, कोई भी गवर्नमेंट अपनी मोनोपोली बना ले सॉल्ट के प्रोडक्शन में। ही एक्सपोज दिस सरप्राइजली स्टेप्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द पब्लिक। क्योंकि देखो अगर मोनोपोली बन जाती तो फिर गवर्नमेंट ही सॉल्ट बनाती, और इसके बाद कोई और व्यक्ति अगर सॉल्ट बनाता तो वो गैर कानूनी माना जाता, जिस वजह से उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द रोल प्लेड बाय कल्चर इन द क्रिएटिंग यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे पूरा आंसर। तो ये आंसर फोर्थ है। आंसर फोर्थ का आपको मैं बता देता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो देखो मैं कुछ इस तरह से ऐसे एक मिनट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पहले फर्स्ट पॉइंट उतार लीजिएगा। रोमांटिसिज्म वाज अ कल्चर मूवमेंट दैट बिलीव इन इमोशन, इंट्यूशन एंड mystical feelings over reason and science. German culture was alive among the common people. Das Volk, the idea of nation, was popularized through the folk culture of the song, poetry, and dance. Local culture was sought also to reach the large population of illiterate people in Poland. Karol Kurpinski turned the folk dance and music into nationalized symbols. और फोर्थ पॉइंट है, ये बेसिकली पूरे के पूरे हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो आपको पूरा का पूरा लिखना ही है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है ना। तो ये आंसर 7 है, ओके। तो ये आपने आई होप आपने अब उतार लिया हो। तो अब इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर, आखिरी क्वेश्चन को देख लेता हूँ। आखिरी क्वेश्चन क्या है, हु वॉज अलूरी सीताराम राजू। अब बच्चों ये व्यक्ति कौन थे, पहले तो ये जानना है। एक्सप्लेन हिज रोल इन इंस्पायरिंग द रेबल विद गांधी जीज आइडिया। तो अब इनके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आंसर 8, ठीक है। तो ये हमारा 8 का आंसर है। तो यहाँ से आप पूरा 8 का आंसर लिखेंगे कि अलूरी सीताराम राजू वॉज द ट्रिबल पीजेंट लीडर इन द ग्यूडम हिल्स ऑफ आंध्रा। ही हैड अ वैरायटी ऑफ स्पेशल पावर। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस एंड हील पीपल एंड ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो एस्ट्रोलॉजिकल था, प्रिडिक्शन कर सकता था, भविष्यवाणी करता था, लोगों को बचाता था, और ही कुड सर्वाइव इवन बुलेट शॉट्स। तो वो ऐसा व्यक्ति था कि उसको बुलेट शॉट्स भी लगते थे ना, गन्स, तो भी वो सर्वाइव कर जाता था। अब इसका काम क्या था, ये गांधी जी के साथ क्या करता था। तो राजू टॉक्ड टू ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। राजू वॉज इंस्पायर्ड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। ही परस्यूज्ड पीपल्स टू वियर खादी एंड गेव अप ड्रिंकिंग। तो उसने मतलब कि लोगों को बताया कि भैया हमें खादी, क्या कहते हैं, खादी कपड़ा पहनना चाहिए, और ये जो ड्रिंक वगैरह है, जो नशा वगैरह लोग करते थे, पीते थे, तो वो कम नहीं करना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। बट एट द सेम टाइम ही अरेस्टेड that India could be liberated only by use of force, not by non-violence. And the Gudem rebels attacked police station, attempt to kill British official, and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आंसर हमारा आंसर 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यही था हमारा आखिरी आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।